हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ प्रैक्टिस वर्कशीट्स ऑन समान अर्थ वाले शब्द। अब समान अर्थ वाले शब्द कौन से होते हैं, यानी पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी चैनल पर बता चुकी हूँ आपको कि आपको बच्चों को कैसे बताना है। अगर आपने वो वीडियो फ्रेंड्स नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे समान अर्थ वाले शब्दों के ऊपर कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की सबसे पहली वर्कशीट जो है हमारी, उसमें हमें क्या करना है, जो शब्द चित्र का नाम नहीं है उसके आगे क्रॉस लगाओ। क्रॉस यानी जो गलत, ये मैंने मार्क किया है यहाँ पर। जो शब्द चित्र का नाम नहीं है, मतलब यहाँ चित्र को सबसे पहले आपने बच्चों को दिखाना है कि ये चित्र किसका है, वो चित्र को पहचानेगा। और यहाँ पर 3 शब्द लिखे हैं मैंने, तो इस चित्र से रिलेटेड जो शब्द नए मैच नहीं खाता, मतलब जैसे कि यहाँ लिखा है सूर्य, ये सूरज तो बना ही हुआ है, तो ये सूरज को हम क्या बोलते हैं, सूर्य भी बोलते हैं। चांद नहीं कहते, सूरज बोलते हैं। तो सूर्य और सूरज तो ठीक है, पर चांद तो हम इसको नहीं कहेंगे, तो चांद जो है हमारा गलत है, तो इसमें हम क्रॉस मार्क करेंगे। मतलब कि जो पर्यायवाची शब्द नहीं है चित्र से मैच खाता हुआ, अलग है, उसको हम क्रॉस लगाएंगे। अब यहाँ किसकी पिक्चर बनी हुई है, घर की पिक्चर बनी हुई है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, गृह। घर को हम गृह भी कहते हैं। नदी, नदी तो ये नहीं है, घर है, ठीक है घर। जो गलत कौन सा था, नदी, तो चित्र से मैच भी नहीं खा रहा नदी, तो इसे हम क्रॉस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या पिक्चर है ये, छतरी की। तो यहाँ देखिए, छाता, पानी और छतरी। तो छाता भी बोलते हैं इसे और हम छतरी भी बोलते हैं, पर पानी नहीं कहते, तो पानी जो है गलत है, क्रॉस करेंगे बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। क्या है ये चित्र, बादलों का। तो बारिश, बादल और मेघ। बादल का पर्यायवाची क्या है, मेघ। बादल और मेघ तो सही है, पर बारिश गलत है, बारिश को हम करेंगे क्रॉस। तो ये तो हमारी हो गई आज की फर्स्ट वर्कशीट पर्यायवाची शब्द के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं हम सेकंड वर्कशीट में, इसमें क्या करेंगे हम, दिए गए शब्दों के सामने उनके समान अर्थ वाले शब्द लिखो। तो यहाँ पर जो कुछ शब्द दिए गए हैं बॉक्स में, और जो यहाँ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में हमें ये देखना है, जैसे कि उपवन है, तो उपवन का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है, इन शब्दों में से जो ऊपर बॉक्स में दिए गए वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। उपवन, तो उपवन यानी बगीचा, बाग होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कुछ लिखा है यहाँ पे, बाग लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ हम लिख देंगे उपवन को हम बाग भी कहते हैं। अगर बगीचा लिखा होता तो बगीचा भी लिख देते। आगे बढ़ते हैं। पानी, पानी को हम क्या क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं, नीर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पानी से रिलेटेड समान अर्थ, ये रहा जल, तो यहाँ हम लिखेंगे जल। हवा, हवा को हम क्या कहते हैं, और भी क्या बोलते हैं, हवा को हम पवन कहते हैं, वायु कहते हैं। तो यहाँ कौन सा शब्द है समान अर्थ, वायु, तो यहाँ हम लिखेंगे वायु। आगे चलिए। मोर, मोर का समान अर्थ कौन सा होगा इसमें, देखिए बालक, ज़मीन, मयूर। मोर को हम क्या कहेंगे, मयूर, तो यहाँ हम लिखेंगे मयूर। भूमि, भूमि का समान अर्थ कौन सा है, ज़मीन, तो हम यहाँ लिखेंगे ज़मीन। आगे बढ़ते हैं। लड़का, लड़का यानी, लड़का किसको कहते हैं, बालक, तो यहाँ हम लिखेंगे बालक। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी ऐसी वर्कशीट बनाइए जिसमें कुछ समान अर्थ वाले शब्द ऊपर लिख दीजिए, कुछ यहाँ लिख दीजिए, और बच्चों को लिखने को दीजिए, जिससे कि उन्हें धीरे धीरे समान अर्थ वाले शब्द याद हो जाएं और उन्हें समझ में आने लगे। आगे चलेंगे आज की हम थर्ड वर्कशीट पर। इस वर्कशीट में हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए इस वर्कशीट को। रंगीन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। रंगीन शब्द यानी कि जो कलर शब्द हैं, जैसे जंगल और बंदर, ये क्या हैं, कलरफुल वर्ड्स हैं, कलर रंगीन शब्द हैं। और यहाँ इस बॉक्स में मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, वो समान अर्थ वाले शब्द कौन से हैं। जैसे जंगल है, तो जंगल का समान अर्थ वाला शब्द जो भी होगा वो हमें यहाँ लिखना है, और बंदर का जो भी
समान अर्थ वाला शब्द होगा उसे हमने इस डैश में लिखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया है कि सेंटेंसेस के थ्रू लिखा है। तो सबसे पहला फिलअप क्या लिखा है, जंगल में बंदर है। तो जंगल देखिए रंगीन शब्द है, तो जंगल का यहाँ पर देखेंगे हम कौन सा शब्द पर्यायवाची है या समान अर्थ है। तो जंगल यानी जंगल को हम वन भी कहते हैं, हमने टिक लगा दिया और यहाँ हमने लिख दिया वन। वन में बंदर का क्या होगा, वानर। तो वानर लिख दिया हमने। तो कैसे पढ़ेंगे इसे हम, वन में वानर हैं। आगे पढ़िए, बगीचे में फूल खिले हैं। तो बगीचा यानी मैंने जैसे कि बताया था अभी जो लास्ट वर्कशीट की, बगीचा यानी बाग, उपवन। तो यहाँ देखेंगे कुछ लिखा है इसका समान अर्थ बाग। तो बगीचे का यहाँ आ गया बाग, और फूल यानी सुमन। फूल को हम क्या कहते हैं, सुमन भी कहते हैं और पुष्प भी कहते हैं। ठीक है, तो बाग में सुमन खिले हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्षा हुई ज़मीन भीग गई। तो वर्षा का क्या होगा, पर्यायवाची शब्द बारिश। तो यहाँ हमने लिखना है बारिश। और ज़मीन यानी धरती। ठीक, तो यहाँ हमने लिखा बारिश हुई धरती भीग गई। ठीक है, रंगीन शब्दों का हमने पर्यायवाची शब्द लिखा। तो ये भी हमारा फिलअप कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, आसमान में चांद है। तो आसमान यानी यहाँ देखेंगे हम आकाश, तो लिखेंगे हम आकाश। और चांद यानी चंद्रमा, तो यहाँ हमने लिखना है चंद्रमा। आकाश में चंद्रमा है। तो आप भी इस तरह से वाक्यों के थ्रू मतलब फिलअप बना के बच्चों को ऐसा दे सकते हैं जिससे कि उनको सेंटेंस भी पढ़ने आएंगे और उन्हें पर्यायवाची शब्द नए नए अलग अलग तरह के बना के देंगे, तो उन्हें जल्दी जल्दी से रिवाइज भी हो जाएंगे इसमें पर्यायवाची शब्द। तो ये भी बहुत अच्छी वर्कशीट है फ्रेंड्स, ये वर्कशीट भी आप ज़रूर बना सकते हैं बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ वर्कशीट पर आज की। इस वर्कशीट में बहुत ही आसान सी है, जब सारे पर्यायवाची ऑलमोस्ट बच्चों को रिवाइज हो जाएं तो आप ये वर्कशीट बना सकते हैं। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों के उनके समान अर्थों से मिलान करो। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके जो समान अर्थ वाले शब्द होंगे तो उनको हमने मैच करना है, मिलान करना है। जैसे कि बालक, बालक को हम और क्या कहते हैं, यहाँ देखेंगे हम खुश, उपवन, बच्चा, किताब, पानी, बेटा, वन। बालक यानी बच्चा, तो यहाँ हमने इसे यहाँ मैच कर दिया। आगे बढ़ते हैं, पुत्र, पुत्र को हम क्या कहते हैं, बेटा। तो यहाँ पुत्र को बेटा से मैच कर दिया। प्रसन्न, प्रसन्न का मतलब क्या होता है, हैप्पी होना, मतलब खुश होना, खुश। तो यहाँ इससे मैच कर देंगे हम। बगीचा, बगीचा यानी उपवन। इसी तरह से जंगल, जंगल को हम क्या कहते हैं, वन। तो यहाँ वन से हमने मैच कर दिया। पुस्तक, पुस्तक को हम और क्या कहते हैं, किताब। तो ये मैच हो गया। नाव, नाव यानी नौका। और जल, जल का समान अर्थ क्या होगा, लास्ट बचा है ये, जल का समान अर्थ होगा पानी। तो इस वर्कशीट को देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरह से वर्कशीट बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज हमने इस तरह से ये 4 वर्कशीट करी पर्यायवाची शब्दों के ऊपर, मतलब समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनके ऊपर। तो आप भी इस तरह से फ्रेंड्स डिफरेंट वर्कशीट बनाइए और बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा बच्चों के लिए। अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलेंगे इसी के साथ हम और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में फ्रेंड्स। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।